एक कहावत जो आजकल सिद्ध होती है कि प्यार में अंधा व्यक्ति अपने और पराये को भी भूल जाता है। ऐसे ही घटना अलीगढ़ की है जो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से लेके आया हूँ। अलीगढ़ की ये घटना बेहद ही शर्मसार कर देने वाली है। तो इस घटना को आप लोग विस्तार से सुनिए। ये घटना बहुत ही निंदनीय और दर्दनाक है। ऐसी घटनाएं समाज में बहुत ज़्यादा होती रहती हैं और ये घटना कुछ ज़्यादा ही और सबसे अलग ही है। तो ये घटना ध्यान से सुनिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये घटना उत्तर प्रदेश का ज़िला अलीगढ़ का है। एक तरफ घर में शादी का माहौल बना हुआ होता है और घर में खुशियाँ छाई होती है। शादी की पूरी तैयारी हो गई थी और कार्ड भी रिश्तेदारों में बढ़ चुका होता है। घर में खुशी का माहौल तो हुआ ही होता है और रिश्तेदार भी काफ़ी खुश हुए होते हैं कि घर में शादी पड़ी हुई है, चलेंगे बढ़िया से धूमधाम से शादी की खुशियाँ मनाएंगे। लेकिन अचानक कुछ ऐसा ही होता है जो सबको अचानक शॉक कर देता है। एक ऐसी घटना घटती है जिसे सुनकर सभी शर्मसार हो जाते हैं। रिश्तेदारों में सनसनी मच जाती है, घर में भी काफ़ी सनसनी मच जाती है कि ये घटना बेहद शर्मसार है। आपको बताते हैं कि घर में एक बेटी की शादी परिवार में एक बेटी की शादी सेट होती है। घर में लड़का आता है, लड़की को देखता है और कहता है लड़की भी ठीक है। लड़की भी बोलती है लड़का मुझे भी ठीक है। तो घर वाले के रजामंदी से शादी सेट होती है। कुछ दिन ऐसे बीतता है, वो लड़का बाहर कमाने चला जाता है और वहाँ से अपनी होने वाली पत्नी को एक मोबाइल देता है जो कि हम बात करने के लिए देता है। दामाद के दिए हुए मोबाइल से लड़की कुछ दिन बात करती है। फिर एक दिन दामाद बोलता है कि माँ जी से बात करा दीजिए और लड़की अपनी माँ से बात कराती है लड़के से। फिर ऐसे ही कुछ दिन बातचीत होता रहता है कि जो लड़के की सासू होती है उसको उससे लगाव हो जाता है और वो लड़के से कुछ ज़्यादा ही बातें करने लगी होती है। लड़के से खूब बातें करने लगती है और लड़का भी उससे बातें करने लगता है। दोनों में काफ़ी घोल मेल हो गया। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। चलते चलते ये मैटर काफ़ी गंभीर हो जाता है। जबकि 6 महीने पहले लड़की की शादी सेट होती है इस लड़के से। फिर अचानक लड़के का संबंध लड़की की माँ से हो जाता है और वो उससे हमेशा बातें करते रहता है। 24 घंटे में से 22 घंटे वो सासू से ही बातें करते रहता है। अचानक लड़की सोचती है कि जो लड़का मम्मी पापा मेरे लिए खोज कर दिए हैं वो लड़का आजकल मम्मी से क्यों इतनी ज़्यादा बातें करता रहता है। फिर भी लड़की ये सब बातों को इग्नोर करती है और इन सब बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। सोचती है कि वैसे ही बातचीत करती होंगी माँ, लेकिन उसको ये थोड़ी पता था कि उसका होने वाला पति ही उसकी माँ को लेकर भाग जाएगा। आखिर ऐसे ही कुछ घटना घटता है। यह सिलसिला ऐसे चलता रहता है और होने वाला दामाद घर पे आता था और सबसे बातें करता था और सासू से भी काफ़ी देर तक बातें करता रहता था घर में। ये सब चीज़ों को इग्नोर करती ही लड़की और कहती है वैसे बात करते होंगे, लेकिन ये घटना कुछ अलग ही अंजाम देने लगी। तो ऐसे ही सिलसिला चलता रहता था। फिर अचानक लड़की की शादी का दिन आता है जो कि उसका शादी का दिन 16 अप्रैल को रखा जाता है। नज़दीकी 16 अप्रैल जब आता है तो मामला कुछ ज़्यादा ही गंभीर होने लगा। ऐसे सिलसिला आगे चलता रहता है। आता है 9 अप्रैल। 9 अप्रैल की रात को उसकी सासू जो होती है 5 लाख का बना हुआ जेवरात उसको अपने बैग में भरती है। उसके बाद 3 लाख रुपए जो कि अलमारी में कैश रखे हुए होते हैं वो लेती है और रातों रात अपना बैग लेकर फरार हो जाती है। घर में सुबह होता है कि खलबली मच जाती है। घर में सुबह खलबली मच जाती है कि लड़की सोचती है माँ कहाँ गई। उधर लड़के का भी कोई फ़ोन नहीं आता है। फिर सब लोग शक करने लगते हैं कि वो लड़का ही उसी के साथ सासू माँ फरार हो गई। सासू माँ जो कि 5 लाख रुपए का जेवरात और 3 लाख रुपए कैश लेकर फरार हो गई, जबकि अपने ही दामाद के साथ। ये सब सुनकर समाज में काफ़ी सनसनी मच गई और ये घटना समाज में बहुत बुरा अंजाम देने लगी। सब बेहद शर्मसार हो गए और किसी ने सोचा नहीं था कि ये घटना अचानक ऐसी हो जाएगी। इसके बाद सुबह मीडिया आती है और लड़की के पिता से पूछते हैं। वो कहते हैं, वो पिता बोलता है कि जो कुछ है ये सत्य है, वो अपने ही दामाद के साथ चली गई। लड़की का कहना है कि जो 5 लाख रुपए जो गहने लेके भागी है वो वापस हो जाए
सरकार से मैं यही का आग्रह करती हूँ कि वो मेरे गहने वापस कर दे और 3 लाख रुपए जो कैश ले गए हैं वो लोग उसे वापस कर दे। उसके बाद वो लोग चाहे जहाँ जाए, मुझे उन लोगों से कोई मतलब नहीं है। लड़की का कहना है मेरे पिताजी ने इतनी मेहनत से इतना सारा सामान इकट्ठा करके मेरे लिए किया और ये लोग इतनी आसानी से लेकर कैसे भाग सकते हैं। मेरा वो सब चीज़ें, पैसे और गहने उन लोग वापस कर दें। मेरा सरकार से यही अनुरोध रहा है। मैं सरकार से यही आग्रह करती हूँ कि मेरे पैसे और मेरे गहने वो लोग वापस कर दें। वो मेरे पिताजी की कमाई की है। मेरे पिताजी की कड़ी मेहनत ऐसे नहीं आसानी से कोई लेके जा सकता है। दरअसल 8 तारीख की सुबह बेटी कहीं काम से चली गई थी। उसके बाद औरत का जो पति होता है वो घर पे रहता है और औरत बोलती है कि आप निमंत्रण लेके मेरे बहन के यहाँ जाइए, वहाँ पे दे आइए, उसके बाद आइएगा। तो पति जो है निमंत्रण देने चला जाता है अपने साड़ू के यहाँ। फिर शाम को लौटता है, आराम करने लगता है। फिर सुबह अचानक रातों रात ये घटना हो जाती है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ के मंडरात थाना के मनोहरपुर गांव की ये घटना है, जहां पे एक जितेंद्र कुमार नाम के व्यक्ति होते हैं। उनकी बेटी का नाम शिवानी होता है। उसकी शादी 16 अप्रैल को होनी थी। लड़की की शादी दातो थाना रिया नगला, जो उसके ससुराल होती है लड़की की, रिया नगला गांव होता है। और उनके लड़की के जो ससुर होते हैं उनका नाम मनोहर लाल होता है। लड़की के जो हस्बैंड होने वाला होता है उसका नाम राहुल होता है। वो भी एक कंपनी में उत्तराखंड में सुपरवाइजर था। आपको बता दें कि राहुल जो होता है वो अपने घर से जो है कपड़े खरीदने के बहाना देकर घर वालों को बोलता है कि मैं कपड़े खरीदने जा रहा हूँ बाहर। यही बहाना बता के निकला था, जो कि ये दोनों फरार हो जाते हैं घर से ही। ये लोग जब भागते हैं तो अलीगढ़ जिला क्रॉस जब करते हैं, ये लोग अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देते हैं और उसे फेंक देते हैं। लड़का अपना फ़ोन लिए रहता है, जबकि औरत जो है वो अपना फ़ोन फेंक देती है। फिर 2-4 दिन बीतता है। लड़का अपने पिता को फ़ोन करता है, कहता है कि मैं जो किया हूँ अपने हिसाब से अच्छा किया हूँ, इसलिए आप लोग मुझे खोजने की कोशिश मत करिएगा। महिला के पति जितेंद्र कुमार ने बताया कि इन दोनों का सिलसिला काफ़ी दिनों से चलता था। लगभग 4-6 महीने से इन दोनों का सिलसिला चलता रहा, लेकिन इन लोगों ने इस चीज़ को इग्नोर किया। वो लोग ये नहीं सोचते थे कि ये मामला इतना गंभीर हो जाएगा। इसीलिए वो लोग इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिए। सोच रहे थे कि ऐसे कैसे वैसे बात किए करते होंगे ये लोग, क्या इतना थोड़ा गंभीर हो जाएगा। यही सब सोच कर ये लोग उस चीज़ को इग्नोर कर दिए थे। लेकिन ये घटना कुछ ज़्यादा ही इंजाम कर देती है और लोगों को कुछ ज़्यादा ही हैरान कर देती है। जितना उनका दामाद अपनी सासू से बात करता था, उतना वो अपनी होने वाली पत्नी से नहीं करता था। सीधा-सीधा कहना है कि सासू से कुछ ज़्यादा ही बातें होती थी, जबकि अपनी पत्नी से बहुत कम बातें करता था। जितेंद्र कुमार का कहना है कि वो महिला चाहे जो करे, बस जो गहने लेकर गई है और जो पैसे लेकर गई है वो चीज़ वापस कर दे। उसके बाद ये लोग चाहे जो करे, चाहे जहाँ कटे मरे, उनसे कोई मतलब नहीं है। वैसे भी ये औरत अपनी बेटी की ज़िंदगी तो ख़राब ही कर दी है, अब क्या ही बचा है। आपको बता दें कि जो सासू होती है और उसका जो है दामाद होता है, ये लोग जहाँ भाग के गए हुए हैं, इन दोनों का नंबर सर्विलांस पे लगा दिया गया है। जल्द ही पुलिस इन दोनों को खोज कर निकालेगी और सबके सामने पेश करेगी। तो ये घटना कुछ ऐसी ही थी जो मैं आप लोगों के सामने पेश करने वाला था। तो जो कुछ आप सोचते हैं इस घटना के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तब तक के लिए मुझे अलविदा दीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी घटना के साथ अगली वीडियो में।